तो ये लेक्चर हमारा होने वाला है टाइम एंड वर्क के ऊपर। इसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में आए हुए। हम क्विक वे में रिवीजन करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकें। तो हमारे क्वेश्चंस हैं कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। इस सेशन में सिर्फ हम टाइम एंड वर्क करने वाले हैं। इसके बाद जो हम सेशन लेंगे उसमें हम टाइप एंड सिस्टम्स इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे। अगर बाय द वे अगर किसी को ऐसे नोट्स चाहिए जिसमें कि वो बेसिक से सीख सके, अगर उसने बेसिक्स नहीं सीखा टाइम एंड वर्क का, तो वो बेसिक से भी पढ़ सकता है। हमारे पास वीडियोज़ हैं बेसिक से भी पढ़ने के लिए। फॉर एग्जांपल ये कोई थियरम है, लाइक कोई मेथड है, तो उसे हमने एक्सप्लेन किया है पहले, फिर एक क्वेश्चन के बेसिस से हमने समझाया है, फिर उसके और क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं वो सारे हमने समझा रखा है। तो जिसको चाहिए कि वो बेसिक से पढ़े वो बेसिक से देख सकता है, एंड जो चाहता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करे वो डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता है। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है टीना डज हाफ ऑफ अ टास्क इन 6 डेज। अगर टीना किसी भी काम को आधा को 6 दिन में करती है, हाफ वर्क को अगर वो 6 डेज में करती है, तो फुल वर्क को कितने में करेगी? तो 12 डेज में करेगी। यहाँ तक हमारा कॉमन सेंस है, राइट। फिर इसने लिखा है श्याम की हेल्प से सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज, यानी श्याम और टीना मिलकर हाफ काम को 4 डेज में कर रहे हैं। श्याम प्लस टीना मिलकर हाफ काम को 4 डेज में कर रहे हैं, तो फुल काम को 8 डेज में करेंगे। यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा आपको। अब यहाँ से हम एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8 डेज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। ये फॉर्मूला क्या होता है सबको पता? नहीं पता है तो बेसिक वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो एक्स हम लोग 12 लेते हैं, 12 प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 96 प्लस 8 वाई, राइट। तो 4 वाई जो है हमारा 96 हो जाएगा, वाई इज 24 डेज। होपफुली सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। आर कैन फिनिश अ वर्क इन 6 डेज इफ ही वर्क्स 10 hours a day. S can finish it in 5 days if he works 8 hours a day. If both start a work and work daily for 6 hours, the work will be finished in. तो ये क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल है, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है। तो आप आर के लिए पहले लिख लेते हैं हम लोग। आर कितना वर्क कर रहा है? 60 आवर्स, राइट। अगर वो हर दिन 10 घंटे काम कर रहा है तो 6 दिन में उसने 60 आवर्स काम किए, 60 घंटे, राइट। सिमिलरली एस के लिए लिख लेते हैं हम लोग। 5 डेज 8 आवर अ डे, यानी 5 8 40, 8 5 40, राइट। वो सिंपल है। अब अगर दोनों साथ में, इफ़ बोथ स्टार्ट अ वर्क एंड वर्क डेली फॉर 6 आवर, अगर दोनों साथ में करेंगे तो कितने आवर्स में करेंगे? पहले हम वो निकाल लेते हैं। 60 एंड 40 का आप चाहें तो एलसीएम निकालना, जो कि 120 होगा, राइट। ऐसे लिख लेते हैं लोग 120। ये जो पैटर्न होता है लिखने का, ये पैटर्न काफ़ी सिंपल होता है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी एंड इसकी इफिशियंसी 3 हो जाएगी। एक दिन में 5, यानी ये लोग 24 आवर में पूरा कर, मतलब एक आवर में 5 कर रहे हैं ये लोग मिलके, तो 120 बाई 5 इज नथिंग बट 24, राइट। तो 24 आवर्स नीडेड है इनको। बट इसमें कॉन्स्टेंट क्या है, तो इन पे बंदिश क्या है कि एक दिन में ये लोग सिर्फ 6 आवर्स काम करेंगे, यानी टोटल डेज इनके लिए 4 डेज लगेगा। सिंपल था, कुछ भी टफ नहीं था, एंड मैं सारी चीज़ बेसिक से ही सॉल्व कर रहा हूँ। 6 इंजीनियर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 डेज। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 6 इंजीनियर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 डेज। यहाँ आते हैं 5 स्किल्ड वर्कर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज, राइट। यहाँ हम लोग पढ़ लेते, इसने पूछा क्या? इसने पूछा 7 इंजीनियर का एंड 4 स्किल्ड वर्कर का। तो 7 इंजीनियर का क्या हो जाएगा? 7 इंजीनियर का नथिंग बट 5 × 6/7, राइट। सिमिलरली यहाँ पे इसने लिखा 4 स्किल्ड वर्कर का तो क्या हो जाएगा? 35/4। सही था, कोई इशू नहीं होगा आपको। कृष्ण ने बोला है ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो काफ़ी सिंपल है। तो ये 5 × 6 = 30/7, यानी 7/30, 7/30 प्लस 4/35। ये कहाँ से आया? तो हम लोग लिखते हैं ना कि अगर एक काम को 7 दिन में कर रहा है तो 1.7 प्लस ये एक दिन का काम अपन जो भी रहता है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 30/7 आ रहा है। तो 30/7 को मैंने उल्टा लिख दिया 7/30। ठीक है, 1/30/7 लिखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 30 एंड 35 का आप एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या आएगा?
55 70 होता है, 70 एंड 30 का 210 होता है, 210 हो जाएगा राइट। तो 7 टाइम्स में 7 7 49 प्लस 35 × 6 हो गया ये, तो 6 × 24 50 73/210 73/210, तो उसका अपोजिट कर देता हम लोग 210/23, तो कुछ नहीं 2 टाइम्स 146, 54 उधर बचा, 10 इधर बचा, 64/23। तो होपफुली आपने ये सॉल्व कर लिया था, एंड नहीं किया तो अब आपको करने आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। To finish a work, P takes half of the number of days required by Q to finish it. If they work, तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे इफिशियंसी की बात हो रही है। अगर एक दिन में ये 2 काम करता है तो एक दिन में वो 1 काम कर रहा है, राइट। टू फिनिश अ वर्क पी टेक्स हाफ द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय क्यू टू फिनिश इट, राइट। इफ दे वर्क टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज। तो इफिशियंसी 2 and 1 है, जो हाफ ले रहा है उसका 2 हो जाएगा, एंड जो अ, अधिक ले रहा है उसका 1 हो जाएगा, सही है। तो पी एंड क्यू मैं आपको बेसिक्स एकदम से समझाता हूँ। यहाँ पे 36 डेज लिखा है ना, इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन हम फिनिश द वर्क इन 36 डेज। तो मान लेते हैं हम लोग टोटल वर्क क्या है, तो इसकी इफिशियंसी क्या है, पी टेक्स हाफ द नंबर ऑफ डेज। तो पी की इफिशियंसी 2 है, पी की इफिशियंसी 2 है, क्यू की इफिशियंसी 1 है, टोटल इनका 1 डे का वर्क 3 है, एंड ये लोग 36 डेज काम कर रहे हैं, राइट। 36 डेज काम कर रहे हैं ये लोग, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 36 × 3 विच इज़ 108। तो इसकी क्यू की इफिशियंसी 1 है, तो वो कितने दिन में काम फिनिश कर लेगा, तो 108/1 विच इज़ 108 डेज। सिंपल था, मैंने इजी वे में सॉल्व किया, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन यहाँ से आपको यहाँ आते हैं। मीरा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, नीना इन 30 डेज एंड सीमा इन 40 डेज। तो 20 दिन, 30 दिन एंड 40 दिन, तो इनका एलसीएम 120 हो जाएगा, राइट। मैं इनकी इफिशियंसी लिख देता हूँ। तो ये 6 काम कर रही है, 4 काम, ये 3 काम, सही है। इसने लिखा है कि मीरा एंड सीमा वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, देन मीरा वाज रिप्लेस्ड बाय नीना, इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वाज द वर्क कंप्लीटेड। तो मीरा एंड सीमा, तो मीरा एंड सीमा ये, राइट। तो 6 3 9, 9 × 4 = 36, 36 काम इन्होंने कर लिया। ये जो आपका एलसीएम है आपका टोटल वर्क होता है। 36 काम इन्होंने कर लिया स्टार्टिंग के 4 दिन में, फिर मीरा जो है नीना से रिप्लेस हो गई। तो मीना और ये लाइक 4 3 7, इसमें जितना काम बचा उसको आप 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 120 आपने मतलब ये 120 में से आपने ये 36 घटा दिया, 84 बच गया, राइट। 84 का आपने अगर 7 से डिवाइड कर दिया तो 12 बच गया, राइट। 12 दिन इधर और 4 दिन उधर था, तो 16 दिन हो गया। सिंपल था, कुछ भी एक्सटेंसिव कैलकुलेशन नहीं होते इन टाइप से क्वेश्चंस में, ये सारे इजीली हो जाते हैं, 20 30 सेकंड लगते हैं बस। इसमें लिखा है 28 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 26 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज। ये तो सबसे सिंपल हो गया, 120 मैं आपको सिखाता हूँ लिखते कैसे बेसिक से। लाइक 28 मैन हो गया 26 डेज, राइट। तो 1 मैन का हो गया 26 × 28, 13, ये 1 मैन है नॉट, तो 13 मैन का हो गया 26 × 28/13, ये कट के 2 हो जाएगा, राइट। ये दोनों कट के 2 हो जाएगा, तो 13 मैन का आ जाएगा 2 × 28, जो कि 56 के बराबर होता है। सिंपल था, आप समझ लेंगे कैसे करते हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैं रिवीजन पर्सपेक्टिव से इस लेक्चर को चला रहा हूँ, तो ये फास्ट चल रहा होगा, आपको सब लग रहा होगा। हाँ, तो ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 and 15 डेज रिस्पेक्टिवली, दे स्टार्टेड द वर्क अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। ए स्टार्टेड द वर्क फर्स्ट, इन हाउ मच टाइम विल 60% ऑफ द वर्क बी कंप्लीट। आपको अल्टरनेट डे का कॉन्सेप्ट तो आता ही होगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन तो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे कुछ आपको और बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12 and 15 है, राइट। 12 and 15 है, उसका एलसीएम क्या होता है 60 होता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनका एफिशिएंसी लिख देता हूँ मैं, ये 5 है तो इसका 4 है, 5 4 9, राइट। 5 4 9, तो इसने बोला कि इफ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले दिन कौन काम करना है, इफ ए स्टार्टेड द वर्क, ए स्टार्ट किया वर्क, इसका आप वो निकाल सकते हैं पहले 60%, 36 आएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखें मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। आपने 5 को लाइक पहले दिन आपने किसको बुलाया, तो पी को बुलाया, पहले दिन ए मतलब ए को बुलाया, राइट।
तो ए का एक दिन का वर्क कितना है, 5 है, 1 डे वर्क है यहाँ पे इफिशियंसी, राइट। फिर आया आपका बी, बी आया आपका, उसका एक दिन का वर्क कितना है, उसका एक दिन का वर्क है 4, यानी ये 2 दिन मिलके ये 9 काम कर रहे हैं। डे 1 है ये, और ये डे 2 है। इस दिन इन्होंने 9 काम कर दिया दोनों, लाइक 9 काम इन्होंने मिलके कर दिया है। अब आप चेक करें तो 36 9 से डिवाइड हो जा रहा है, 36 9 से डिवाइड हो जा रहा है, कितना आ रहा है 4, यानी 9 का जो मल्टीपल है हमारा वो 4 टाइम्स में आ जाएगा। 9 4 36 होता है, 9 काम करने में हमें 2 दिन लगा था, यानी 2 इंटू 4 टोटल 8 डेज में हमारा ये काम हो जाएगा। काफ़ी सिंपल था, इसको मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने ब्रेन इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करें। एक और केस ले लेता हूँ। क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से ना। एक दिन का काम हमारा था 5, फिर उसका काम था 4, फिर वो आएगा तो करेगा 5 प्लस 4, राइट। तो 2 दिन का काम 9 है, अगले 2 दिन का काम फिर से 9 होगा, फिर अगले दिन का काम 9 होगा, फिर अगले दिन का काम 9 होगा, ऐसे, राइट। तो 9 प्लस 9 ये कर जाएंगे हम, 36 आ जाएगा, राइट। सिंपल था। एक हमने पहले 2 दिन का काम निकालना है, जब भी अल्टरनेट डेज आता है तो हमें 2 दिन का काम निकाल लेना पहले का, मतलब 2 दिन का नहीं, जितने पीपल अल्टरनेट डेज में आ रहे होंगे, तो इसमें ए और बी ही आ रहा था, तो 2 दिन का काम। अगर ए बी सी डी रहेगा तो हम लोग 4 दिन का काम निकालेंगे। होपफुली ये क्लियर था। आगे, at a construction site 15 men or 10 machine can construct a room in 66 days. In how many days 5 men and 4 machines together can complete the work? 15 men है यहाँ पे। 15 men, राइट, 15 men। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, 15 men 66 डेज है। एज्यूमिंग कि ये मतलब कुछ भी करता हो, लाइक एक मैन का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, एक मैन का काम कितना दिन लगेगा, टोटल काम मतलब टोटल डेज कितना लगेगा, तो 66 इंटू 15, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। का 1 डे का काम क्या हो जाएगा, 66 660 प्लस 330 इज 990, राइट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 660 प्लस 330, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 990, ठीक है। 1 मैन का 1 डे का वर्क क्या आ जाएगा, 1 डे का वर्क 1 मैन का, ये 1 मैन का आ रहा है ना, तो 1/990। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर काम आपको इसके लिए करना है, मशीन के लिए। मशीन के लिए तो 10 मशीन कर रहे हैं 66 डेज में, 10 मशीन कर रहे हैं 66 डेज में, 10 66, तो 1 660, तो 1 का 1 डे का क्या आ जाएगा, 1/660। तो इन दोनों का हम ऐड कर देंगे तो हमारा लाइक उतने का आ जाएगा, बट हमें वो नहीं करना है, हमें 5 मैन एंड 4 मशीन करना है। तो ये इंटू 5 कर लेंगे हम पहले, और यहाँ पे लिखता हूँ मेन के लिए 1990 इंटू 5, फिर प्लस कर लेंगे यहाँ पे 4/660। सिंपल था, तो इसको मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। अब 5 से काटा हमने तो ये 200 इंटू 5 इज़ 1000, तो 198 हो गया ये, मतलब ये नीचे 198 हो गया, ये वाला कितना आ जाएगा, 1 1 6 5, राइट, ये 165 हो गया। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/198 प्लस 1/165। तो इनका एलसीएम 198, तो इससे 990 का था, एंड 165 इससे कट के आया था 16 एंड 5 है, राइट। 660 195, इसका इसका 1.5 टाइम्स ये है, राइट, तो यानी ये दोनों का एलसीएम भी हो जाएगा 990। तो 990 इन दोनों का एलसीएम है। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। इंटू 5, तो ये 5 हो गया, प्लस ये कितने बार में जाता होगा, तो 5 टाइम्स में भी जाता होगा, 6/35, 6 जो कही थी 6 इज 6 टाइम्स में आता है, 11/990 आ गया। तो अपोजिट कर देंगे तो ये 90 डेज आएगा। होपफुली क्वेश्चन सिंपल था, इसमें कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगा। बेसिक कैलकुलेशन है सारे के सारे, यहाँ आते हैं लोग। प्रकाश एंड अविनाश कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। तो प्रकाश है एंड अविनाश है, ये 24 दिन में काम कर लेते हैं। प्रकाश अकेले अगर 48 दिन में कर रहा है तो इन हाउ मेनी डेज अविनाश कैन कंप्लीट द वर्क, तो 48 डेज। सिंपल था। क्यों, तो मान लेते हैं ये प्रकाश का देखा ना 48 डेज है, इसका एक्स डेज है, राइट। अगर टोटल वर्क ये लोग दोनों मिलके 24 डेज में कर ले रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या करता है, 48 एक्स 48
प्लस एक्स इक्वल टू 24, राइट? 24x इक्वल्स टू 24 इंटू 48, तो 24 एंड 24 कट गया, x इज इक्वल टू 48। फॉर्मूला के वाइज लगे, ये तो कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएगा। वैसे यहाँ आते हैं, इफ 6 people आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क इन 1 hour 20 minutes, तो 6 people कर रहे हैं इसको 80 minutes में, हाउ लॉन्ग विल 5? सिंपल है, 80 इंटू 6/5, 16 6 96। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन सिंपल लगा था, इन टाइम एंड वर्क आपके लिए इजी हो। यहाँ आते हैं, टू वर्कर्स सागर एंड मनीष आर वर्किंग ऑन हैवी मशीन टू मेल्ट वेस्ट मेटल। सागर कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 days while both worker on alternate basis can complete the work in 12 days। तो अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, काफ़ी इजी है, आप ध्यान देंगे। तो अल्टरनेट डेज, राइट? मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझेंगे ना। मैंने आपको ऊपर समझाया था कि दो दो का वो पैकेट बनता है ना, दो दो का पैकेट, यानी अगर वो अल्टरनेट बेसिस में आ रहे हैं तो 12 दिन में काम कर दे रहे हैं, 12 दिन में, और दोनों एक साथ आ रहे होते हैं तो 6 दिन में कर देते हैं, राइट? अगर दोनों एक दिन आ रहे थे तो जितना काम कर रहे होते उतना वो काम 2 दिन में कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप 4 काम करते हैं और मैं 10 काम करता हूँ, हम दोनों मिलके 2 दिन में 14 काम करते हैं। लेकिन अगर हम दोनों एक साथ आगे काम करें तो एक दिन में हम 14 काम करते हैं, राइट? तो फिर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ आते हैं, कहाँ गया? बोथ वर्कर ऑन अल्टरनेट बेसिस कंप्लीट द वर्क इन 12 days, यानी दोनों अगर साथ में आएंगे तो वो 6 days में कर लेंगे। अब तो यहाँ से आप सिंपल सा फॉर्मूला है, सागर कैन कंप्लीट 15, तो 15 इंटू एक्स, यहाँ पे 15 प्लस एक्स इज नथिंग बट 6, राइट? 16 5 जो 80, नहीं 65 जो 90, 90 प्लस 6x, और यहाँ पे है 15x, तो 15x माइनस 6 इज 9x, तो x इज 10। सिंपल था। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन रहेगा ही। इसमें आप भागेंगे तो 3D में 2D में कहीं ना कहीं तो कैलकुलेशन आपको मिलेगा। इफ़ इसमें लिखा है कि ये तो आपका वो है बेसिक फार्मूला है, ये फार्मूला आपको लर्न हो जाए इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया था। अब डाल के देता आपका एग्जाम में आया हुआ था। तो ये 25 इंटू 55, 55 60 80, राइट? हम्म, इसको आप काट दीजिए 5 से, तो 11, इसको आपने 5 से काटे तो हाँ, फिर तो कोई 55 60 80 होल नंबर पूछा तो बस मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड कर दीजिए, जो भी कट जाए। ये हो गया आपका 275, 16 से आपने काट दिया तो 1 टाइम्स में 16, 3, हाँ, राइट? तो यहाँ पे 11, 115 बेसिकली, तो 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 कितना होता है? 7 4, तो 112 होता है। 7 से ऊपर है बेसिकली, यहाँ पे 18 दे रखा, तो 18 इसका आंसर होना चाहिए। A and B can complete a basic work in 25 days and 55 days respectively, the total number of days, whether यही होगा। आगे चलते हैं। P and Q can complete a job in 4 days and 12 days respectively, they work on alternate। अल्टरनेट का सबसे सिंपल क्वेश्चन है तो आप इसको इजीली कर लेंगे। कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको? तो आप ऐसे कर सकते हैं, लाइक इनका आप निकाल लीजिए कि अगर एक साथ आएंगे तो कितना होगा, तो 48 16 3 आया, तो आपका ये 6 डेज हो जाएगा। दोनों अगर साथ में आते तो 3 दिन लगता, लेकिन अलग अलग दिन आ रहे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6। सिंपल था। आगे चलते हैं। A and B can do a work in 12 days and 16 days respectively. If they work together for 6 days, then the okay, तो हम लोग 12 एंड 16 लिख देते हैं, इसका LCM 48 हो गया, इसका इफिशियंसी 4, इसका 3, यानी 7 एक दिन में काम कर रहे हैं हम लोग। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, यानी 42 काम तो कर लिया उन्होंने, बचा काम कितना? तो 6 काम बचा, 6/48 इज नथिंग बट 1/8, 6 48, राइट? तो 1/8 सिंपल है। इतना काम इनका बच गया, वर्क लेफ्ट। To finish a work in 12 days, 8 workers are engaged. After 2 days, due to some emergency, the work is to be finished in next 2 days. Okay, ये क्वेश्चन अच्छा, ट्राई करते हैं इसको हम लोग। मान लेते हैं जो वर्कर है हमारा, एक वर्कर का जो इफिशियंसी है वो कितना है? 1 है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 12 इंटू 8 विच इज 96।
तो सिंपल है ये, 96 हो गया। इन्होंने 2 दिन इन्होंने काम किया, तो 12 वर्क मतलब 8 वर्कर 2 दिन काम करेंगे तो 16 काम करेंगे लोग, 16 काम। बचा हुआ रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क इज़ 80। अब 80 काम को हमें 2 दिन में करना नहीं, 1 दिन में हमें 40 काम करना पड़ेगा। 40 काम को 1 दिन में करने के लिए हमें 40 वर्कर्स चाहिए। और हमारे पास पहले से कितने वर्कर थे? 8 वर्कर थे। 32 वर्कर मोर चाहिए, 32 वर्कर मोर, राइट? हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर मोर? मोर वर्कर हमें कितने थे? 32 चाहिए, 32 इसका आंसर होगा। इसका आंसर बहुत लोगों ने 40 मार्क किया था, तो आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पे कंक्लूड होता है आपका 15 क्वेश्चंस। होपफुली ये सारे क्वेश्चंस आपको आते थे। जो क्वेश्चन आपको लाइक टफ लगा हो या फिर ऐसा कोई और टाइप है जो आपको और प्रैक्टिस करना है, तो आप बता सकते हैं, उस टाइप पे हम और क्वेश्चंस ला के प्रैक्टिस करेंगे। वही हम पाइप एंड सिस्टम्स अलग से उसको हैंडल करेंगे। जितने भी और टॉपिक्स बच गए उन्हें हम और वीडियोज़ में हैंडल करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।